नज़र आपको पता है कि पाकिस्तान के जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ चल रही है, इसमें पाकिस्तान के 3 बड़े अहम खिलाड़ी जो थे वो इंजरी के बायस जो हैं वो इस सीरीज़ से आउट हो गए। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आया था वो आज़म खान का आया था, और दूसरा नाम जो है मोहम्मद रिजवान का, और तीसरा जो था वो इरफान खान नियाज़ी का था। मतलब इनके इश्यूज़ क्या हैं, इनको हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से जो है वो बाकी सीरीज़ के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते अपने आप को, तो उन्होंने ये सीरीज़ से बाहर हो गए, मतलब दोनों प्लेयर। और आज़म खान तो ऑलरेडी पहले बाहर थे, उसके बाद हारिस रऊफ़ जो वो भी इंजरी का शिकार थे, अपना रिहैब उनका चल रहा था। तो बात इनकी हो रही है, और बात की जा रही है कि कोकाल में जो ट्रेनिंग कैंप इनका हुआ है उसकी वजह से आके इनको इंजरी के मसाइल पड़े हैं। तो मैं थोड़ी सी एक बात आपको पंजाबी में सिखाता हूँ कि जिस बंदे ने सारी उम्र काम ही ना किया होवे ना, तो जो उन्होंने काम करना पै जाए तो यकीन करो उन्हें दर्दां हर जगह तो निकलदियां ने, यकीन करो अपने मूँह नाल भी नहीं दस सकता कि मैनू कितों कितों दर्द उठती है। तो यही बात है कि जब पाकिस्तान के जो इन प्लेयरों ने सारी उम्र वेलियाँ खाई हैं, ट्रेनिंग इनका कैंप और ट्रेनिंग के हवाले से इनका जो पहले फिटनेस टेस्ट होता था वो बंद था, काफ़ी अरसे से वो हुआ ही नहीं है। तो रिजवान के बारे में तो आपको पता है कि वो जब भी वो बड़ी इनिंग खेलेंगे, जब भी वो थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो उन्होंने आके वो अपना ड्रामा करना ज़रूर होता है। तो फाइनली ये जो है वो इस सीरीज़ से बाहर हो गए। तो मेरे ख्याल में इसमें इस कोकाल का जो ट्रेनिंग कैंप का जो है ना, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। इनके साथ काफ़ी अर्सा हो गया इनका ट्रेनिंग कैंप ही नहीं हुआ, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इरफान खान नियाज़ी जो है वो बड़े सबसे जो ज़बरदस्त और फिटनेस वाले प्लेयर थे, वो भी इंजरी के बायस जो है वो सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। मतलब कि ये हाल है, पता नहीं किस किस्म की ट्रेनिंग उधर करवाई गई है, क्या ट्रेनिंग थी क्या नहीं थी। तो मेरे ख्याल में आपको ये भी बता दूं, इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा अंडर आर्मी ट्रेनिंग कर चुकी है, उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ भी खेली है, टेस्ट सीरीज़ भी हुई है जिसमें पाकिस्तान की टीम ने पहला टेस्ट भी इंग्लैंड से जीता था। तो मेरे ख्याल में उस वक्त बड़े अच्छे नताइज आ रहे थे, लेकिन कोई प्लेयर जो है ना वो इंजर्ड नहीं हुआ। लेकिन अब पहले तो जो आज़म खान है वो इंजरी के बायस जो है वो न्यूजीलैंड की पूरी सीरीज़ से आउट हो गया। उसके बाद रिजवान और उसके बाद इरफान खान नियाज़ी जो थे वो भी अब जो है वो तीसरे T20 के बाद वो इंजर्ड हुए हैं, और चौथे और पांचवें दोनों T20 के लिए आउट हो गए हैं। तो मतलब इस हवाले से ये बात पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। एक तो बात ये है कि इरफान खान नियाज़ी को हमने बड़ी जल्दी ही डेब्यू करवा दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो भी प्लेयर थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे देता है, चाहे वो डोमेस्टिक में दे दे चाहे वो आपके PSL में दे दे, तो आप उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इरफान खान नियाज़ी की ऐसी कौन सी प्रीमियर इनिंग थी जिसकी बिना पर आपने उनको कंसीडर कर लिया था भी आप आए तो आपको हम पाकिस्तान की नेशनल T20 कप यानी कि नेशनल टीम में हम आपको जगह देते हैं। तो अगर देखा जाए कि अगर आपने उसको PSL के हिसाब से उठा के लेके आए हैं, तो इरफान खान नियाज़ी के बदले में अगर आप देखें हैदर अली की वो इनिंग जिसमें हारा हुआ मैच उसने इस्लामाबाद को यूनाइटेड को जितवा दिया था और बड़ी अनबिलीवेबल हिटिंग की है, उसको हमने कंसीडर नहीं किया। और एक वो बंदा जिसके पास अभी पाकिस्तान की डोमेस्टिक का और PSL का एक्सपीरियंस है, हमने उसको नेशनल लेवल पे आके खिला दिया है। यही बात है कि हम अपने प्लेयर्स को डेवलप नहीं करते, हम अपने प्लेयर्स को वेस्ट कर देते हैं। जब अभी वो प्रीमियम टाइम चल रहा है हैदर अली का, जहाँ पे पाकिस्तान को उसकी बड़ी ज़रूरत है। आई होप कि उससे वर्ल्ड कप के लिए आगे कंसीडर किया जाए। तो इरफान खान नियाज़ी की जगह, इरफान खान नियाज़ी बुरे प्लेयर नहीं है, मैं इसके अंगेज नहीं हूँ, लेकिन अभी इरफान खान नियाज़ी पे काम होना बाकी है। उसकी हिटिंग जिस तरह उसने की है वो भी हमने देखी है, कोई इतनी खास हिटिंग उसने नहीं की जिससे बंदा ये जजमेंट करे कि वाकई इसको हमने कंसीडर करना है। तो मेरे ख्याल में उसको वक्त से पहले हमने ले लिया है और उसको जल्दी ही हमने वेस्ट कर देना। उस्मान खान के बारे में भी यही बात थी, ठीक है, उसके बारे में उसकी जगह ही नहीं बनती थी टीम में, तो हमने उसको उस बेचारे को UAE का जो उसका वीज़ा था, जो उसकी नेशनलिटी वाला चक्कर था, वो भी हमने दफ़ा दफ़ा करवा दिया। तो मकसद क्या है कि पाकिस्तान का सिस्टम ख़राब है। अब अगर कोई इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो अब सारी उंगलियां जो है वो ट्रेनिंग कैंप पे जो आर्मी पे आ रही हैं कि इन्होंने पता नहीं कौन सी हार्ड ट्रेनिंग करवा दी जिसकी बना पर ये इनको इंजरी होना शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल में ये बात सरासर गलत है। आज़म खान की फ़िटनेस के मिसाइल, और उसके बाद रिजवान की फ़िटनेस के मिसाइल, इरफान खान नियाज़ी की फ़िटनेस के मिसाइल, और पाकिस्तान के आप देखा जाए रिसेंटली हारिस रऊफ़ की जो PSL में गिरे शोल्डर की इंजरी की वजह से वो भी बाहर हो गए थे, अभी तक रिहैब उनका चल रहा है। नसीम शाह का आपको पता है, पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि प्लेयर को हमने कब डेवलप करना है, कब प्लेयर को हमने लेके उससे हमने काम निकलवाना है। यही बात अगर हम मुखालफ अपने इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं, तो आप यकीन करें वो जितना उन पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको खिला खिला के एक हीरा बना के अपनी टीम में लेके आते हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जसवाल है, रिंकू सिंह है। ये वो प्लेयर है जिस तरह उन्होंने इनको पॉलिश कर दिया, वो जिस लेवल पे भी इसको खिलाएंगे ये परफॉर्म करके देंगे। तो क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा बंदा प्रीमियर नहीं है जो इन पे पूरा टाइम दे, इनके साथ इनकी ट्रेनिंग, इनकी एबिलिटीज़ को मज़ीद निखारे ताकि नेशनल लेवल पर आकर ये बड़ा काम करेंगे। हैदर अली पे बुरा पैच चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से उसने डोमेस्टिक में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया है, PSL में भी 2-3 इनिंग्स खेल दिया। अच्छा प्लेयर वही होता है जो 1-2 इनिंग्स खेलता है और खेलता बड़ी कमाल की है। तो हैदर अली ने वो खेल के भी दिखाया। तो मेरे ख्याल में हैदर अली को कंसीडर करना चाहिए। इरफान खान नियाज़ी को
हमने जल्दी पिक कर लिया, इसको थोड़ा सा और टाइम दें, ठीक है। जिस तरह उसकी लंबा हाइट है, कद है उसका, मेरे ख्याल वो पाकिस्तान को बड़ा सूटेबल रहेगा, लेकिन अभी इसको पॉलिश करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हैदर अली आपको पता है वो काउंटिंग खेल के आए हैं, तो वहाँ पर भी उनको पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, पाकिस्तान की टीम के साथ भी काफ़ी देर रहे हैं, तो मेरे ख्याल काफ़ी अच्छे हार्ड हिटर हैं और प्रॉपर इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम हैदर अली पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर ये बंदा खड़ा रह जाता है, विकेट पे खड़ा रहता है, तो हमें रन्स भी अच्छे बना के देगा और एवरेज भी मेंटेन करेगा और पाकिस्तान को मैच भी जितवाएगा। तो मेरे ख्याल में अब ट्रेनिंग कैंप के हवाले से जितनी भी अफवाहें चल रही हैं, ये दम तोड़ देनी चाहिए। ट्रेनिंग कैंप से कुछ भी नहीं है, इन्होंने सारी उम्र वेलियाँ खाई हैं, 2-3 साल से इन्होंने कोई किसी किस्म का कोई ट्रेनिंग कैंप ही नहीं किया, कोई इनकी फिटनेस के हवाले से टेस्ट ही नहीं हुआ, तो इनका हाल यही होना है। तो बाबर आजम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इनका कोकाल के ट्रेनिंग कैंप में इसमें कोई इशू नहीं है, प्लेयर्स का कोई पता नहीं किस वक्त भी वो इंजरी का शिकार हो जाए। तो मतलब ये है कि कोकाल पे जो ब्लेम डाले जा रहे हैं कि उसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं वो इंजरी हो गए, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेयर्स आपके पहले ही आपके वो कहते हैं ना बड़े नरम नाजुक हैं, तो मेरे ख्याल में इनसे सख्त काम लेने चाहिए। फिटनेस के मामले में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इनको पूरा यूटिलाइज करें, ट्रेनिंग कैंप में अच्छी ट्रेनिंग करें, उसके बाद ये पाकिस्तान टीम में आए, जहाँ पे आके ये ना हो कोई बंदा थ्रो फेंके तो वो अपने बाजू को लेके बैठ जाए, किसी बंदे को कोई गेंद लग जाए तो वो बैठ जाए, ऐसा नहीं है। मतलब कि हमने इनको पहले ही तराश के भेजना है, उसके बाद फिर ही हमें पाकिस्तान टीम को रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम जो है वो हमें रिजल्ट्स देगी। जब तक हमारे फिटनेस के तमाम मसाइल जो है बेहतर नहीं हो जाते, तब तक हमारे साथ ऐसे मुमकिन हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अभी जो 3 प्लेयर आउट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में अब बेहतर यही है कि इनके फिटनेस वाले मामले को कैरी ऑन किया जाए और ट्रेनिंग कैंप में किसी किस्म की फिटनेस के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ ना करके इस काम को आगे मजीद बेहतर किया जाए, ताकि जितने लड़के और हैं वो पॉलिश हो जाएं। ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करते हैं फिर आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हर बार कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो जो है आपको टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।